क्या आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और गैस का संकट और गहरा होने वाला है? क्या आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है महंगाई का सबसे बड़ा बोझ? और सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश संकट से जूझ रहा है, तो राजनीतिक समाधान खोज रही है या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है? आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे तेल गैस संकट की असली वजह क्या है, इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर कितना गहरा पड़ सकता है और आखिर इससे निकलने का रास्ता क्या है। सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं अनुजय सर और आप देख रहे हैं ए न्यूज 24x7 का विशेष विश्लेषण। जब घर का बजट बिगड़ जाए, रसोई का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाए और गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल का खर्च जेब पर भारी पड़ने लगे, तो आम आदमी के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर इस संकट का समाधान कौन करेगा। आज हम बात करेंगे तेल और गैस संकट की, जो सिर्फ ईंधन की समस्या नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और आम जनता के जीवन से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। आइए इसे समझते हैं 10 अहम बिंदुओं में। संसद का काम देश की समस्याओं का समाधान निकालना है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाता है और विपक्ष कमियों को उजागर करता है। संकट के समय जनता उम्मीद करती है कि सभी दल मिलकर समाधान खोजे, न कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब साफ है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती है या खाड़ी देशों में तनाव बढ़ता है, तो उसका सीधा असर भारत की जेब पर पड़ता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। उसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के साथ साथ रचनात्मक सुझाव देने चाहिए, ताकि समाधान की दिशा में रास्ता निकल सके। आत्मनिर्भर भारत का नारा तभी सार्थक होगा जब देश ऊर्जा, तकनीक और उत्पादन के क्षेत्र में मजबूत बनेगा। जब तक हम विदेशी संसाधनों पर अधिक निर्भर रहेंगे, तब तक आर्थिक दबाव बना रहेगा। भविष्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और बायोगैस जैसे विकल्पों में छिपी है। अगर इन क्षेत्रों में तेजी से निवेश और विकास हो, तो पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो सकती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में इसलिए भेजती है कि वे उनके जीवन को बेहतर बनाएं। जब संसद में बहस के बजाय हंगामा होता है, तो लोगों को निराशा होती है। तेल की कीमत बढ़ते ही परिवहन महंगा हो जाता है। परिणाम सब्जियां, फल, राशन और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती है। यानी तेल की कीमतें पूरे बाजार को प्रभावित करती है। जब किसी देश में राजनीतिक स्थिरता होती है, तो विदेशी निवेशक भरोसा दिखाते हैं, लेकिन अगर माहौल अनिश्चित हो, तो निवेश धीमा पड़ जाता है, जिसका असर रोजगार और विकास पर पड़ता है। सिर्फ सरकार से उम्मीद करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें भी ऊर्जा की बचत, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की आदत डालनी होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि देश को एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय ऊर्जा नीति की जरूरत है, जो आने वाले 20-30 वर्षों तक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। देश की तरक्की सिर्फ नारों से नहीं होती, इसके लिए चाहिए दूरदर्शी नीतियां, राजनीतिक सहयोग और जनता की भागीदारी। क्योंकि जब सरकार, विपक्ष और जनता तीनों एक दिशा में काम करते हैं, तभी कोई देश बड़े संकट से निकलकर मजबूत बनता है। तो कुल मिलाकर साफ है कि तेल और गैस का संकट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय हालात और देश की ऊर्जा नीति से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ए न्यूज 24x7। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।